गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू योर चैनल प्रगतिशील पशुपालक। दोस्तों, आज बात करेंगे हम दो गायों से हम कितनी कमाई कर सकते हैं। हाउ मच वी कैन अर्न विथ टू काउ। बहुत से ऐसे युवा पशुपालक होते हैं, बहुत से लोग डेयरी फार्म को स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत से लोग अनुभव लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग में। तो डेयरी फार्म में अगर हम दो गाय रखें तो दो गाय से कितना कमा सकते हैं, इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, बिकॉज जब वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, वो आपसे छूट जाती हैं और कहीं ना कहीं आप का सारा वीडियो देखना बेकार हो जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। हम आज थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा और वीडियो का टॉपिक भी देखा कि हम दो गायों से कितना कमा सकते हैं। हाउ मच वी कैन अर्न विथ टू काउ। चलते हैं फार्म के अंदर। यह है अपने फार्म का नज़ारा दोस्तों। कोई भी चीज़ जैसे जैसे बड़ा होता है उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, खर्च बढ़ता जाता है। छोटा परिवार है, छोटा खर्च है, और परिवार जब आपका बड़ा होगा तो खर्च भी बड़ा हो जाता है। तो हम आते हैं मुद्दे पे। दो गाय, अगर हम दो गाय से अपने फार्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें कितना इन्वेस्ट होगा और कितना हम अर्निंग कर सकते हैं। बात करते हैं लो कास्ट की, कम खर्च में कैसे हम अपने फार्म को तैयार करें। कोई नया पशुपालक अगर डेयरी फार्म खोलना चाहता है, दो गायों से अपने फार्म को स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है उसे भूसे की, फीड की, और उसको खिलाने के लिए दो नाद बोल सकते हैं, खुरली बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दो गायों के लिए एक आसान सा तरीका है, देख सकते हैं एक ड्रम जो है रखा हुआ है, इस तरह का एक पूरा ड्रम खरीद लेंगे। लगभग 1000 रुपये, 1100, 1050, कहीं कहीं 900 में भी ये मिल जाता है। और उसको आप 20 से 2 भागों में काटवा दीजिए। जहाँ से आप ड्रम लेंगे उस सबके पास कटर होता है, वो वहीं काट देंगे। और आपके दो गायों को खाने के लिए संसाधन तैयार हो गया। मतलब 1000 रुपये में आपकी दो गायों के लिए नाद बन गया, 1000 में आपके दो गायों के लिए खुरली बन गया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियो के पीछे एक ड्रम रखा हुआ है। मैंने भी दो गाय के लिए एक ड्रम कटवाया था, तो एक ड्रम जो है एक हमारे मित्र थे वो मांग लिए, यूज नहीं था हमारे यहाँ, और ये एक मेरे पास रह गया। तो अभी मैं इसमें पानी भरने का काम करता हूँ और फीड को भिगोने का काम करता हूँ। और इसमें भिगोने के बाद फीड जो है बाल्टी से निकाल के सारे जानवरों को बाल्टी बाल्टी डाल दिया जाता है और उसको मिला दिया जाता है। तो ये हो गई आपके खाने की व्यवस्था। भूसे की बात कर लेते हैं तो पर डे एक जानवर को कम से कम 8 केजी भूसे की ज़रूरत होती है, विदाउट ग्रीन फूडर, बिना हरे चारे की 8 केजी फूड की ज़रूरत होती है। तो आप मान के चलें कि अगर 4-4 केजी अगर ड्राई फूडर भी दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं या फिर पुआल की कुटी दे रहे हैं, तो पर डे 16 केजी की ज़रूरत होगी। 8 केजी फर्स्ट गाय के लिए, 8 केजी सेकेंड गाय के लिए। यानी अगर आप 4 कुंटल 80 की जो किलो यानी 5 कुंटल आप मंगा लेते हैं तो उसमें आपके गाय को 1 महीने का खाने की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग 3 केजी ही देते हैं, लेकिन एक बड़ी गाय है तो कम से कम 4 केजी उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो कुट्टी की बात कर लेते हैं। तो अभी कुट्टी का रेट जो है नॉर्मली 500 से 600 रुपया कुंटल के हिसाब से मिल रहा है। यानी अगर आप 5 कुंटल कुट्टी मंगाते हैं तो 5000 से 6000 दो गायों के लिए 1 महीने का राशन हो जाए, 1 महीने का चारा हो जाएगा। तो 2500 रुपये ये हो गए, 1000 रुपये आपके ड्रम का हो गया, टोटल 3500 रुपये। आप बांधने के लिए घर में अगर उपयुक्त जगह है या नहीं है तो आप छोटा सा देख सकते हैं। एक जो अगर हम सेट डलवाते हैं तो लगभग 3 से 3.25 फीट चौड़ाई होती है और दो गायों के लिए कम से कम 10 फीट की आवश्यकता होती है। यानी 1, 2, 3, अगर 3 या 4 करकट आप डलवा देते हैं
सीमेंट वाला, तो 2 गायों को रहने की व्यवस्था और उसमें आराम से बच्चे भी बन जाएंगे। तो अगर इसको बनवाने में नॉर्मली हम देख सकते हैं 10 से 15 हज़ार में ये तैयार हो जाएगा। आजकल पाइप पे सिस्टम चल दिया है, पाइप में सेट कर दिया जाता है और ये जो देख रहे हैं ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरह का पाइप में कसवा के चाहे तो इस तरह से खंभा से ईंट भी जुड़वा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने जोड़ा है, ये देख रहे हैं, या फिर इसके जगह पर आप पाइप भी लगवा सकते हैं। तो ये 15 से नॉर्मली 15 से 20 हज़ार में ये आपका तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि 2 गाय खरीदने में कास्टिंग कितना आएगी। तो नॉर्मली मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आप 2 गाय खरीदते हैं तो कम से कम 14 से 15 लीटर दूध हो, आप 20 लीटर पर न जाए, क्योंकि आप अभी फार्म को स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट डेयरी फार्मिंग। सो 14 से 15 लीटर वाली अगर गाय आप खरीदते हैं तो उसमें बीमारियां कम आएंगी और उनका मेंटेनेंस जो होता है हाई मिल्कर काऊ की अपेक्षा कम होता है। और क्रॉस ब्रीड में आप गाय लेंगे तो उनका दूध का क्वालिटी अच्छा होगा, और अगर आप डेयरी पे दूध बेच रहे हैं तो उसका रेट भी बढ़िया आएगा। अगर आपके दूध का फैट एसएनएफ बढ़िया है तो आपके दूध का रेट अच्छा मिलेगा। अगर आपके दूध का रेट क्वालिटी डाउन है, फैट एसएनएफ कम है, तो उसी के अनुसार आपके दूध का रेट भी कम हो जाएगा। तो 14 से 15 लीटर की गाय रखिए स्टार्टिंग करते समय। तो 2 गाय नॉर्मली 35 से 40 हज़ार में मिल जाएंगी। सेकेंड थर्ड लैक्टेशियन में गाय जो होती हैं वो 35 से 40 हज़ार में आपको 14-15 लीटर वाली मिल जाएंगी, या अधिकतम 45। अगर 45 की गाय लेते हैं तो 8 लीटर से ऊपर दूध देगी पर टाइम, यानी 16-17 लीटर दूध वाली गाय 45 हज़ार में मिल जाएगी। तो हम 40 नॉर्मली बीच का रखते हैं 40 हज़ार, यानी 80 हज़ार रुपये में 2 गाय हम आराम से अपने फार्म पे ला सकते हैं। तो 2 गाय हम फार्म पे लाने के लिए ये कर लिए 80 हज़ार, और 20 हज़ार सेट का हो गया, और 2,500 रुपये आपका भूसा का हो गया, और 1,000 रुपये ड्रम का हो गया, यानी 1,35,100 1,03,500 रुपये में आपका काम चालू हो गया। अब बात करते हैं कि इससे हम अर्निंग क्या करते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और हम कहेंगे कि गाय जब भी खरीदें अनुभवी व्यक्ति के साथ खरीदें, किसान के यहाँ से खरीदें, और कम से कम 2 से 3 टाइम मिल्किंग करके ही गाय को खरीदें। 2 टाइम जब मिल्किंग कर लेंगे, 3 टाइम कर लेंगे, तो आपको आसानी से अंदाज़ा लग जाएगा कि इस गाय की कैपेसिटी क्या है और दूध कितना दे रही है। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर नए पशुपालक हैं तो बच्चा देने वाली गाय यानी गाभिन गाय न खरीदें, बच्चा दी हुई गाय खरीदें, और कम से कम 15 से 20 दिन की बच्चा दी है तो आप उसका अंदाज़ा आराम से लगा लेंगे कि हाँ इसके पास दूध कितना है और इसकी क्षमता क्या है। तो दोस्तों जब भी गाय खरीदें अनुभवी पशुपालक के साथ, अनुभवी लोगों को साथ लेके जाए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में नए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ठग सकते हैं। गाय आ गई आपके फार्म पे, अब दूध का प्रोडक्शन चालू हो गया। आपने 15 लीटर की गाय खरीदी, हम 14 लीटर मानते हैं, 14 लीटर दूध वो दे रही है। तो 14 लीटर दूध जो है आपने प्रोडक्शन किया एक टाइम का 2 गायों से, यानी दोनों टाइम का 28 लीटर दूध। और नॉर्मली सबके घर में दूध का खर्च होता है 1 से 1.5 लीटर पर टाइम के हिसाब से आपने निकाल लिया। 3 लीटर दूध, 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम को घर के लिए निकाल दिया, तो 25 लीटर आप डेयरी पे ले जाके दे सकते हैं। अगर आपका दूध 35 के भी रेट में जा रहा है तो 25 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें 35 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 875 रुपये के समथिंग आ रहा है। आपने 2 गायों से 875 रुपये का दूध बेच दिया। अब खर्च की बात कर लेते हैं, कितना खर्च आएगा। तो नॉर्मली कम से कम अगर जो गाय 7 लीटर दूध कर रही है तो उसको 3.5 kg फीड आप दे सकते हैं, यानी 14 kg फीड दोनों गाय मिला के आपने खिला दिया। 30 से 32 रुपये फीड का रेट जोड़ लें, 30 से 32 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 14 kg फीड का रेट जोड़ते हैं तो नॉर्मली 14 × 42 लगभग 450 रुपये के करीब में आपका खर्च आ जा रहा है। तो हमने 450 रुपये खर्च किया और 700 समथिंग का दूध हमने निकाला। यानी नॉर्मली हम बात करते हैं तो एक गाय दोनों गाय मिला के 300-400 रुपये पर डे का आपको सारा खर्च काटने के बाद अगर 400 रुपये या 350 रुपये भी बचा देती है तो बहुत अच्छा है। 350 रुपये बच गया आपका। और महीने की बात कर लेते हैं तो लगभग 22,500 रुपये आपकी गाय ने बचा दिया।
तो इस तरह से हम डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका अनुभव आपको मिलेगा। और जैसे जैसे अनुभव मिलेगा और आप वैसे वैसे अपने फार्मिंग में ग्रो होंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे और फिर आवश्यकता अनुसार कैसे गाय बढ़ाना है, क्या करना है, इस चीज़ पे कार्य करते रहेंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि अगर जब हम अपने फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे, ब्रीडिंग करेंगे, बछिया पालेंगे, फिर गाय गाभिन होंगी, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्च बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बचत कम होती जाएगी, मेरा मानना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास 10 गाय हैं तो जो गाय सब मिल के कमा रही हैं, जो बैठी हुई गाय हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं, जो बच्चियां हैं, वो सब आपका खा पी के बराबर कर देती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फार्मिंग कर सकते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ है। जब भी आप मार्गदर्शन लेना चाहें बिल्कुल आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और उचित सलाह दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि जितने भी पशुपालक भाई हैं सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। शेष नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। नमस्कार, सुप्रभात।